हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में करवाया था। आई थिंक 3 क्वेश्चंस करवाए होंगे एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी को ही। तो हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन एलिमेंट्री गैस इज फाउंड टू बी 0.313 जूल ग्राम इनवर्स at constant volume. If the molar mass of the gas is found to be 40 gram per mole, what is the एटोमिसिटी ऑफ द गैस। अब यहाँ पर सबसे पहले तो स्पेसिफिक हीट का जिक्र किया गया, तो मतलब हीट कैपेसिटी से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। और हमें बताया भी गया है कि गैस का एलिमेंट्री गैस इज फाउंड टू बी 0.313 जूल ग्राम इनवर्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले दिया गया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू ये है। फिर हमें मोलर मास ऑफ द गैस दिया गया है 40 ग्राम पर मोल, और एटोमिसिटी का फॉर्मूला होता है Cp/Cv, जिसमें हमें कैलकुलेट करने के लिए Cp भी पता होना चाहिए और Cv भी। हमें कुछ भी नहीं दिया गया, हमें सिर्फ स्पेसिफिक हीट दी गई है। तो स्पेसिफिक हीट का एक फॉर्मूला होता है, अब हम मेरे अब हमारे पास यहाँ पर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आता है। अगर मुझे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना है तो मैं यहाँ पर कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेसिफिक हीट मुझे दिया गया है, मोलर मास भी दिया गया है। तो दो चीज़ें अगर दी गई हैं, बस मुझे यहाँ पर Cv चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, तो उसको मैं इससे रिप्लेस कर सकती हूँ। C मेरा आ जाएगा Q/डेल्टा T। वैसे ही यहाँ पर भी अगर मैं Q/डेल्टा T को यहाँ पर ले आऊँ तो मेरा ये रिप्लेस हो जाएगा Cv से, विच इज Cs इंटू, जिसको मैं डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकती हूँ पर मोल। ग्राम इनवर्स से ग्राम कट, जूल पर मोल मेरे पास यूनिट बच गई। एंड इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 12.52। तो ये मेरे पास आ गया Cv। अब Cp निकालने के लिए मैं Cp और Cv का रिलेशन यूज कर सकती हूँ। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो यहाँ पर Cp आ जाएगा R प्लस Cv। Cp आ जाएगा, सबसे पहले Cv 12.52 प्लस 0.314, दोनों की सेम यूनिट है तो आंसर में भी सेम ही रहेगी। ये मेरे पास आ गया Cp। अब Cp और Cv दोनों हैं तो हम एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं। जूल मोल इनवर्स ये कैंसल आउट हो जाएगा। 1.66, तो हमारे पास एटॉमिसिटी ऑफ गैस आ जाता है ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो हमें एक रिएक्शन दी गई है और उसमें हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी गई है। तो ये हमारे पास रिएक्शन है CO2 प्लस H2 गिव CO प्लस H2O, जिसमें हमें हमारे यहाँ दिया गया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर CO2, CO एंड H2O के लिए। हम तो यहाँ पर हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी गई है CO2 के लिए, CO के लिए एंड H2O के लिए। तो हमें निकालना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसका फॉर्मूला होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो सबसे पहले प्रोडक्ट में हमारे पास CO और H2O की आएगी। H2O एंड माइनस CO2 प्लस H2। तो अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, सबसे पहले CO के लिए -113.13.3 प्लस
-241.8 माइनस CO2 के लिए -393.5 एंड H2 के लिए होती है 0। -113.3 माइनस 241.8 माइनस माइनस प्लस 355.1 प्लस 393.5 एंड यूनिट इसकी रहेगी किलो जूल पर मोल। तो ये आ गई हमारे पास 38.4 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर दिस रिएक्शन। हम देखते हैं इतना दिखा देंगी 32 33। Combustion of glucose is according to the following reaction is C6H12O6 ये मेरे पास एंथैल्पी ऑफ कॉम्बस्शन हमें बताई गई है -2900 किलो जूल। अब हमें पूछा क्या गया है, हाउ मच हीट एनर्जी evolved during combustion of 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले ये हमारे पास आ गई कंबस्शन इक्वेशन फॉर ग्लूकोज, जिसमें हमें ग्लूकोज का मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 ग्राम। अब हमें ये बताई गई है हीट इवोल्व्ड इन द कंबस्शन ऑफ 1 मोल या फिर 180 ग्राम है ग्लूकोज विच इज -2900 किलो जूल। अब हमें पूछा क्या गया है, हमें 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के लिए हीट कंबस्शन निकालनी है। तो सेम एज इट इज वही रहेगा, यहाँ पर आएगा 1.8 ग्राम विच इज, तो ये हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा एंड जो 180 ग्राम हमारा मोलर मास है वो डिवीजन में आ जाएगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल। आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे पास आंसर आ जाएगा 29 किलो जूल। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर हमें पूछा गया, हमें वैल्यूज दी गई डेल्टा H और डेल्टा S की, और हमें पूछा गया है इफ द रिएक्शन फेवर्ड बाय एंथैल्पी एंट्रोपी और बोथ और नोन, सो फाइंड डेल्टा G एट टेम्परेचर भी हमें दिया गया है विच इज 300 केल्विन, और हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा G विच इज गिव्स फ्री एनर्जी। तो ऑलमोस्ट हमें सारी वैल्यूज दी गई हैं, तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है यहाँ पर। डेल्टा G इज इक्वल टू which is delta G is equal to delta H minus T delta S, जिसमें delta H की वैल्यू है -270.6 किलो जूल माइनस टेम्परेचर 300 केल्विन मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर केल्विन इनवर्स से केल्विन कैंसिल हो गया। अब हमारे पास किलो जूल बचा है, जो हमारा आंसर आएगा वो किलो जूल में आएगा। तो यहाँ पर एक माइनस का साइन था, एक अंदर था, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया एंड इस को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 41.7 आया। तो ओवरऑल हमारा आंसर आ जाएगा 228.9 किलो जूल, जो कि माइनस में है। तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूलाज का फ्लो चार्ट बताया था, आई होप हमने उसमें से ऑल फॉर्मूलाज हमने उसमें से कवर कर लिए हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दीज क्वेश्चंस। तो अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूलाज भी एक मतलब फॉर्मूला चार्ट बनाकर बता दिए एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए। तो अब आपको क्लैरिटी होगी कि थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद ज्ञान।